मेरी अभी जब नई नई शादी हुई थी तभी उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। मेरा मियाँ काम काज तो करता नहीं था, तो फिर वो कहते थे हम तुम्हें खिलाएं, तुम्हारे बच्चों को भी खिलाएं। 3 टाइम के खाने में हम 1 टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से खाते हैं। लोगों के घरों में तब काम काज करती रही हूँ। किसी से मैंने बात की, उन्होंने मुझे फिर घर में ये थोड़े से फूल शूल इस तरह गुलदस्ते वगैरह देने शुरू किए। मैं एक गुलदस्ते के 5 रुपए मिलते हैं, 100-150 रुपया बस कमा सकती हूँ। बच्ची की दवाई मैंने बड़ी मुश्किल से ली। फिर डॉक्टर के पास तो उन्होंने कहा इसके टेस्ट होंगे, अल्ट्रासाउंड होंगे। बच्चे मेरे कभी स्कूल भी भूखे चले जाते हैं। मेरी तो जिंदगी जो भी थी अपने बच्चों के लिए तो कुछ करूं, चलो कुछ पढ़ लेंगे, बन जाएंगे। छोटी छोटी जरूरियात को कैसे पूरा करूं मैं इनकी? कौन संभालता है? ना बाप संभालता है ना कोई। मम्मा को मारते हैं, फिर बाहर भी जाते हैं, कभी कभी आते ही नहीं, 1-2 महीने। आपकी आंखों में आंसू क्यों है? स्कूल सुबह जाना, सर कहते हैं कि 2 कॉपियाँ मेरी कम है, वो लेके आओ। मैं पापा को कहता हूँ पापा मुझे 2 कॉपियाँ ले दो, पापा नहीं लेके देते। तो जब छोटी छोटी आंखों में आंसू देखती हूँ ना तो मेरा अंदर से कलेजा फटता है। इनके सर पे बाप होते हुए भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। और मेरे पास आप ये फूलों की एक बकेट देख रहे हैं और मेरे साथ जो औरत बैठी हुई है वो ये फूल बनाती है। हम लोगों के घरों में अक्सर हम लोग ये डेकोरेशन की चीज़ों में ये चीज़ें लेकर आते हैं। कभी नहीं हम लोगों ने सोचा कि ये कहाँ कहाँ से किस किस मरहले से गुजर कर आते हैं। ये एक गरीब औरत है, 5 बच्चों की माँ है। खुद वो यहाँ से कितने कितने महीने गायब रहता है जब तक कि बच्चों की वो ज़रूरत ख़त्म ना हो जाए। इनसे बात करते हैं, बाकी का पूरा मामला यही हमें बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से कर रही हो फूलों का? मैं जब से बच्चे मेरा पहला बेटा था तब भी मैं मेहनत करती रही हूँ। लोगों के घरों में तब काम काज करती रही हूँ। फिर दूसरा अल्लाह ने बेटा दिया, फिर थोड़ा सा घर में करने लग गई। लोग बच्चों के साथ नहीं जाने देते थे, कहते थे आप बच्चा घर छोड़ के, कोई संभालने वाला था नहीं। तो फिर वैसी तरह मैं किसी से मैंने बात की, उन्होंने मुझे फिर घर में ये थोड़े से फूल शूल इस तरह गुलदस्ते वगैरह देने शुरू किए। मैं फिर वो बनाने लग गई। कितने साल रही है शादी आपकी? 13-14 साल हो गए। 13-14 साल में 5 बच्चे हैं जी। अगर घर के इस तरह के हालात थे आपके, थोड़ी बात तल्ख है, बच्चे क्यों इतने पैदा किए? माँ बाप गरीब है, बस भेज देते थे, नहीं गुजारा होता था। भाभी आपको पता ही आज के दौर में कौन किसी का करता है। तो फिर इसलिए वो आ जाते थे, सुलह सवाई में ले जाते थे, फिर वही सिलसिला, वही मार पिटाई। फिर बच्चों इसी तरह इसी दौरान हो गए। क्या मसला आपकी बच्ची का जो अभी आप बता रही थी? मेरी बच्ची को आज 1 माह हो गया है। उसकी थोड़ी सी गिल्टी, हमने सोचा शायद कोई चीज़ लड़ गई है, तो मैं दवाइयाँ लेती रही हूँ। मैं आपको पता ही है किस तरह से मैनेज करती होंगी इन फूलों में। रोटी नहीं 1 टाइम की, बच्चे कभी कभी भूखे मेरे सोते रहे हैं। तो बच्ची की दवाई मैंने बड़ी मुश्किल से ली। फिर उसके बाद आज मैं लेके गई हूँ डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कहा इसके टेस्ट होंगे, अल्ट्रासाउंड होंगे, ऑपरेट हो सकता है। गिल्टी उसकी गिल्टी इस साइड पे सारा ये सूजन आई हुई है इस तरफ, ये उन्होंने टेस्ट लिख दिए। आप अपने ससुराल वालों के साथ क्यों नहीं रहती? मेरी सास नहीं रखती उसकी, वो किसी बहू को भी नहीं। पहले भी 1 बहू ने डिवोर्स ले ली, 4 बच्चे मेरी सास के पास हैं और वो संभालती कि नहीं संभालती है, मैं वहाँ नहीं जाती हूँ। तो दूसरी बीवी जो बहू है उसको भी उन्होंने नहीं रखा, मुझे भी उन्होंने नहीं रखा। क्या सलूक था आपका ससुराल वालों के साथ, या उनका आपके साथ क्या सलूक था? मेरा तो उनके साथ अच्छा ही रहा है। बहरहाल मेरी अभी जब नई नई शादी हुई थी तभी उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। मेरा मियाँ काम काज तो करता नहीं था, तो फिर वो कहते थे हम तुम्हें खिलाएं, तुम्हारे बच्चों को भी खिलाएं, कहाँ से खिलाएं। तो फिर इसलिए वो मुझे नहीं रखते थे। तो फिर मैं उधर ससुराल से हट के रहने लगी, वहाँ पे काम काज करने लगी, लेकिन फिर भी मेरा नहीं गुजारा होता था। फिर यहाँ मेरे माँ बाप के पास ही मैंने कहीं घर ले लिया, कहीं चलो कोई आसरा बन जाएगा, लेकिन यहाँ भी नहीं कोई बना सब। तो आपके सामने ही देखें फूलों से क्या कितना कमा लेती हैं आप ये फूल बनाकर? क्या कमाती हूँ, एक गुलदस्ते के 5 रुपए मिलते हैं मुझे, तो आप खुद ही अंदाज़ा लें दिन में 10 गुलदस्ते बन जाएंगे या 20। उसमें क्या बच्चों का मैं पूरा करूँ? इतना ही बस मैं कर सकती हूँ, क्योंकि सारा दिन में आपके बच्चे संभालना है, घर का भी करना का सारा वो होता है। अगर काम 50 या 100 रुपया आपको मिलता होगा, 5-10 इस तरह, है ना? हाँ जी, 100-150 रुपया बस कमा सकती हूँ। और 3 टाइम के खाने में हम 1 टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से खाते हैं। कोई करता है, कोई नहीं भी करता है। कभी कभी तो हमें खाली पेट सोना पड़ता है। बच्चे मेरे कभी स्कूल भी भूखे चले जाते हैं। बच्चों को पढ़ा रही हो? हाँ जी, मैंने सोचा चलो मेरी तो ज़िंदगी जो भी थी अपने बच्चों के लिए तो कुछ करूं। माँ हूँ ना, इन पे ज़्यादतियाँ नहीं देख सकती। चलो कुछ पढ़ लेंगे, बन जाएंगे।
लेकिन मैं कहाँ से इनको इतना करूँ। आपको पता ही है आजकल के दौर में कितना पढ़ाई में भी खर्चा आता है, हर चीज़ में। चाहे हम बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भी डालते हैं तो छोटी छोटी ज़रूरियात को कैसे पूरा करूँ मैं इनकी। मेरे तो सर पे कोई भी नहीं है। आपके जो शोहर हैं आपके बच्चों के सामने आप पर तशद्दुद करते रहे? बहुत। ये मेरा 2 साल पहले का निशान है, जब मेरी बेटी पैदा ये वाली होने वाली थी। ये मेरी 1 साल पहले का निशान है। ये मेरी दूसरी बेटी जब पैदा होने वाली थी, आधी रात को हमारा इन्होंने, बारिश हो रही थी यहाँ, पूरा मोहल्ला वहाँ पे इकट्ठा हो गया था। क्यों माँ तशद्दुद क्यों करते हैं? क्या नशे में होते हैं या क्या मामला करते हैं? नाजायज़ ताल्लुकात औरतों के साथ बाहर। आप इस बात पे शक करती हो उन पर? नहीं, शक नहीं करती। मैंने इनको पकड़ा है बड़ी दफ़ा। किधर पकड़ा है आपने? यहाँ 3 नंबर स्टाफ में भी एक अड्डा है, उधर आंटी के पास, उधर लेके लड़की को महीना हो गया था, घर नहीं आया था। किसी दोस्त ने कहा भाभी आप परेशान ना हो, मैं आपको एड्रेस देता हूँ, मेरा नाम ना लेना। मैं गई तो अंदर ये थे, एक लड़की थी। उसके बाद फिर दोबारा ऐसे ही इन्होंने 13-14 साल हो में ना इन्होंने यही काम किया है। मैंने इनको बड़ी दफ़ा समझाया कि बच्चे हैं, मैं बीवी हूँ, मुझ में क्या कमी है, अपने घर को देखो, पर वो नहीं सुनते। बस नहीं मेरी बात को किसी तरह भी वो, मैंने कभी शादी नहीं करनी थी, मेरी ज़िंदगी ना ख़राब करते। चलो मेरे माँ बाप को, आपके वालिदैन बता देते कि मेरा लड़का ख़राब है, ना किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब करते। मेरा तो माँ बाप गरीब है, कौन संभालता है? ना बाप संभालता है, ना कोई दूसरा संभालता है। एक माँ ही होती है जिसने 9 माह पेट में रख के पैदा किए होते। मैंने इनको संभालना है। क्या नाम है आपका? जैन अली। जैन, आपको बाबा याद आते हैं आपके? क्यों? पापा मारते बहुत हैं, हमें कहाँ से याद आएंगे? पापा मारते हैं, पापा, हमें डर लगता है। पापा जब आते हैं, पापा मम्मा को भी इतना मारते हैं। मम्मा पैसे मांगे तो मम्मा को मारते हैं, फिर बाहर भी जाते हैं, कभी कभी आते ही नहीं, 1-2 महीने हमें भी मारते हैं। हम कहें कि पापा स्कूल की बुक्स लेनी है, कॉपी लेनी है, नहीं देते पैसे। आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? पापा मारते हैं, हमें डर लगता है। हमें अब स्कूल सुबह जाना है, सर कहते हैं कि 2 कॉपियाँ मेरी कम है, वो लेके आओ। मैं पापा को कहता हूँ पापा मुझे 2 कॉपियाँ ले दो, पापा नहीं लेके देते। कोई शिकायत है आपको अपने पापा से? शिकायत यही है कि हमें सारी ज़रूरतें पूरी करें और हमें जैसे बाकी बच्चे ज़िंदगी गुजारें वैसे हमें भी ज़िंदगी गुजारने की। अगर आपके बाबा के पास इतने वसाइल नहीं हैं, अगर आपके बाबा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो आपको बाकी बच्चों की तरह ज़िंदगी दे सके, तो फिर तो जैसे ना, अगर ना दे सके तो फिर तो ठीक है तो करें ना, करता ही नहीं है। फिर मामा को जब बाबा मारते रहे हैं इस तरीके से, आपने कभी बाबा को रोका नहीं है? कि कितनी बारी रोका है। जब हम उधर रहते थे तो पापा मारे थे, तो मैंने बाहर से भी लोगों को बुलाया, इतने लोग हो गए, फिर मम्मा बेहोश हो गई थी। मैंने पापा को फिर निकाल दिया था घर से, फिर चले गए आधी रात को पापा। उसके बाद फिर मैंने पापा की सारी चीज़ें नीचे फेंक दी। पापा को मैंने कहा सारी चीज़ें ले जाओ। बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। लोग आपको देख रहे हैं इस टाइम, क्या कहेंगी लोगों को? मेरी लोगों से यही अपील है, मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, मैं मेहनत मजदूरी करके जैसे भी इनका खर्चा पूरा करती हूँ, अल्लाह जानता है या मुझे पता है। हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि हमारी ये ज़रूरतें पूरी। मैं इनकी जब छोटी छोटी आंखों में आंसू देखती हूँ ना, तो मेरा अंदर से कलेजा फटता है कि इनके सर पे बाप होते हुए भी नहीं है। इस बच्चे ने जो अपने बाप का रूप देख लिया है सारी ज़िंदगी, इसको यही लगता होगा कि हर किसी का बाप ऐसा ही होता है, क्योंकि इसने बाप को देखा ही इस रूप में, जो उसकी माँ के ऊपर तशद्दुद करता है, जो उनको मारता है, जो नशा करता है, जो इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं करता, जो डिमांड करने पर घर छोड़कर चला जाता है। और इस बच्चे को हमेशा यही लगेगा कि बाप का यही रूप होता है। इन लोगों का नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। ये मुझे लगता है कि हक हलाल तरीके से औरत के लिए कमाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इनको मैं सामने लेकर आई हूँ क्योंकि ये कोशिश कर रही हैं अपने बच्चों को पालने के लिए। एक अकेली औरत होकर अगर अपने बच्चों को पाल सकती है, तो क्या हम सब लोग मिलकर उसका साथ नहीं दे सकते? हम लोग यकीनन इनका साथ दे सकते हैं। इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस मासूम बच्चे के आंसुओं को देखिएगा, और जितना हो सकता है इन बच्चों की, अगर कोई जिम्मेदारी उठा सकता है कि बच्चों की स्कूल की, वैसे तो ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, अगर कोई बुक्स वगैरह या इस तरह की जो छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं बच्चों की, वो पूरी कर सकता है, मंथली रेंट इनके घर का दे सकता है, कोई ग्रॉसरी का सामान लेकर दे सकता है, तो प्लीज़ आप इनसे इसी गर्ज से कॉन्टेक्ट कीजिएगा कि हमने इनकी हेल्प करनी है। अपना ख्याल रखिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल लीडर TV को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।